हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, अगर आप मेरी तरह GTA सीरीज के फैन हो तो आप GTA सीरीज में आए सारे 16 गेम्स को तो जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन गेम्स के अलावा भी कुछ और गेम्स रिलीज किए गए थे जो कि ऑफिशियल गेम्स तो नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ गेम्स को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया गया है कि आपको गेम खेलते वक्त ये नहीं पता चलेगा कि आप GTA सीरीज के किसी ऑफिशियल गेम को खेल रहे हो या फिर किसी फैन मेड गेम को। तो आज हम जानने वाले हैं 8 बहुत ही शॉकिंग फैन मेड GTA गेम्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कुछ स्वदेशी गेम्स के बारे में एंड इसी के साथ साथ हम कुछ और भी GTA गेम्स के बारे में जानेंगे जिन्हें देखने के बाद आप शॉक जरूर हो जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज का लाइक हम फिर से रख रहे हैं 15,000। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। नंबर 8 पे है GTA एपिसोड्स फ्रॉम वाई सिटी। तो ये गेम मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस गेम की स्टोरी दूसरे किसी भी फैनमेड गेम के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी है। इस गेम में दिखाया जाता है कि GTA वाई सिटी के एंड होने के 5 साल बाद टॉमी ने पूरे वाई सिटी को टेक ओवर कर लिया है। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे न्यू प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम स्टीव है और वो अपने ब्रदर से मिलने वाई सिटी आता है। अब यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके भाई ने टॉमी से बहुत ज्यादा पैसे उधार लिए हैं जिसे अब वो चुका नहीं पा रहा है। एंड अब स्टीव इस पैसे को चुकाने के लिए और अपने भाई की मदद करने के लिए क्या करता है वो तो आपको इस गेम को खेल कर ही जानना पड़ेगा। और अगर आपको भी इस गेम की स्टोरी थोड़ी सिमिलर लगी किसी और GTA गेम से तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि GTA 4 गेम की भी स्टोरी बिल्कुल ऐसी थी जिसमें निको बेलिक अपने कजन के पास लिबर्टी सिटी आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि रोमन ने उसे बहुत सारी चीजें झूठ बोली थी। जैसे कि उसने बोला था कि वो बड़े से बंगले में रहता है और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन असलियत तो तब सामने आती है जब निको रोमन के रियल अपार्टमेंट को देखता है। तो अगर आप इस मॉड को ट्राई करना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Screw you, you idiot! अब गाइस हम नंबर 7 पे बात कर रहे हैं GTA सैन एंड्रियास के रीमास्टर्ड वर्जन के बारे में। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को GTA सैन एंड्रियास बहुत ही पसंद होगा, क्योंकि यही वो पहला गेम था जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर थे, अच्छी स्टोरी थी एंड एक बहुत ही बड़ा मैप था एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप भी GTA सैन एंड्रियास को दोबारा खेलना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ओरिजिनल गेम खेलने पे वो एक्सपीरियंस मिल पाएगा जो कि हमें पहली बार इस गेम को खेल कर मिला था। तो इसकी जगह पे आप इसके रीमास्टर वर्जन को ट्राई कर सकते हो, जिसके ग्राफिक्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आपको GTA सैन एंड्रियास दोबारा खेलने का मन तो जरूर करेगा। इस मॉडर्न वर्जन में ट्रीज, ग्रास, रोड्स एंड इसी के साथ साथ गेम के सारे टेक्सचर्स को फिर से रीमास्टर कर दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात तो है कि इन मॉड्स को इंस्टॉल करने के बाद आप मिशंस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मिशन से मतलब नहीं है और आपको सिर्फ सिटी को एक्सप्लोर करना है तो आप GTA सैन एंड्रियास के मैप मॉड को GTA 4 में इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि गेम के ग्राफिक्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये होता है कि आप इसमें कोई भी मिशन नहीं कंप्लीट कर सकते। गाइस, नंबर 6 पे हम बात करेंगे GTA एक्सट्रीम के बारे में। अब आप में से जो लोग इन मॉडर्न गेम्स को काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि GTA एक्सट्रीम नाम का पहले भी एक गेम हुआ करता था, जिसमें GTA सैन एंड्रियास के सारे व्हीकल्स को चेंज करके गेम के अंदर सुपर कार्स को डाल दिया गया था। तो अब उस गेम का एक नया वर्जन आ चुका है जिसके नाम को तो नहीं चेंज किया गया, लेकिन ये पिछले वाले वेरिएंट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इन सारे व्हीकल्स के साउंड भी बिल्कुल मॉडिफाई हो चुके हैं, जो कि इस मॉड से बहुत ही ज्यादा मैच भी करते हैं और इनसे आपको लगेगा कि आप GTA सैन एंड्रियास नहीं बल्कि किसी रेसिंग गेम को खेल रहे हो। अब अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे इस गेम की कुछ चीजें बहुत ही अच्छी लगी, जैसे कि इसमें ग्रोव स्ट्रीट को बहुत ही मॉडिफाई करके अच्छा बना दिया गया है एंड गेम के अंदर कटसीन के अंदर कभी भी किसी पुलिस कार को दिखाया जाता है तो वो भी बिल्कुल चेंज होते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप इस गेम में ENB मॉड डालते हो तो उसके बाद तो ये गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने लगता है। गाइस, नंबर 5 पे है GTA टीकी आइलैंड। अब पहली बार इस गेम को देखने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये GTA गेम है या फिर कोई दूसरा गेम जो कि GTA गेम्स की तरह दिखता हो। लेकिन आप ये जानकर बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि इस गेम को GTA सैन एंड्रियास को हेविली मॉड करके बनाया गया है। डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम को GTA वाई सिटी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था, जिसमें आपको गेम के अंदर 4 डिफरेंट सिटीज मिलेंगे, एक न्यू मैप मिलेगा जो कि रियल लाइफ मायामी और हवाईयन आइलैंड पे बेस्ड है। इतना ही नहीं, इस गेम की स्टोरी लाइन पूरी तरीके से चेंज्ड है, जिसमें न्यू विलन्स, न्यू प्रोटैगनिस्ट और आपको ढेर सारे मिशंस मिलेंगे करने के लिए। और ये मिशंस किसी दूसरे मॉडर्न गेम्स की तरह नहीं है, क्योंकि उनमें तो बस सबटाइटल्स ही दिखाया जाता है और उनमें कोई भी वॉइस एक्टिंग नहीं होती है। लेकिन इस गेम के अंदर जितने भी मिशंस होते हैं उनमें प्रॉपर एनिमेशन के साथ साथ प्रॉपर वॉइस एक्टिंग भी होती है। लेकिन अब क्योंकि इस मॉडर्न गेम को रशिया में बनाया गया था, इसलिए जो वॉइस है वो भी रशियन है और फिलहाल के लिए तो हमें सिर्फ सबटाइटल से ही काम चलाना पड़ेगा। और गाइस, बात करें इस गेम की ग्राफिक्स की तो इसे देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसे GTA सैन एंड्रियास को हेविली मॉड करके बनाया गया है, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स हैं ही इतने ज्यादा अच्छे। इसके अलावा गेम में जितने भी व्हीकल्स ऐड किए गए हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स न्यू हैं एंड इवन कुछ व्हीकल्स को GTA सैन एंड्रियास से भी लिया गया है, जिन्हें इस गेम के अंदर और भी ज्यादा मॉडिफाई करके अच्छा बना दिया गया है।
गाइज नंबर 4 पे हम बात कर रहे हैं GTA नमस्ते अमेरिका के बारे में। अब गाइज मैं जानता हूँ कि इस गेम का नाम बहुत ही ज्यादा फनी है, क्योंकि इस मॉडर्ड गेम के डेवलपर ने जैसा इसका नाम रखा है उससे हमें लगता है कि गेम के अंदर हमें बहुत सारे इंडियन रेफरेंसेस मिलेंगे एंड गेम के अंदर कार्स, व्हीकल्स एंड बाकी सारी चीजों को भी इंडियनाइज किया जाएगा। लेकिन असल बात तो ये है कि गेम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें आपको इंडियन वाली चीजें तो बहुत ही कम मिलेंगी, लेकिन इस गेम के अंदर कुछ बहुत ही फनी चीजें डाली गई हैं, जिसकी वजह से मैंने इस गेम को लिस्ट में डाला है एंड शायद आपको भी इन चीजों की वजह से इस गेम को खेलने का मन करे। तो इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी से गोकू, वेजिटा या फिर आयरन मैन, स्पाइडरमैन एंड इसी तरीके के बहुत सारे कैरेक्टर्स। एंड इन कैरेक्टर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन मॉडर्न कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से गेम के अंदर डाला गया, जिससे कि आप इनके एबिलिटीज को भी यूज कर पाओगे गेम के अंदर। जैसे कि अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है तो उसमें गोकू और वेजिटा की ब्लास्ट कर सकते हैं, तो गेम में भी अगर आप गोकू या फिर वेजिटा के कैरेक्टर को लेते हो तो आप ये सारी चीजें भी कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर हैरी पॉटर का उड़ने वाला झाड़ू, अलादीन का मैट एंड इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग वेपन्स भी मिल जाते हैं, जैसे एक बहुत ही बड़ी लाइट सेबर एंड एक एलियन गन, जैसे कि आप किसी भी कार या फिर पर्सन को अपने पास बुला सकते हो और उसे मैप में कहीं भी शूट कर सकते हो। नंबर 3 पे है GTA गदर। अब अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने GTA अमृतसर और GTA पंजाब के बारे में बात किया था। तो GTA गदर भी GTA पंजाब ही है, लेकिन इस बार GTA पंजाब को मॉडिफाई करके थोड़ा और अच्छा बना दिया गया था। इसमें तो इतने सारे मॉड्स डाले गए थे जिन्हें अगर आप महीनों तक भी ढूंढने की कोशिश करो तो आप गेम में डाले हुए सारे मॉड्स को तो यूज भी नहीं कर पाओगे। अब इस मॉड की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जैसे कि गेम के अंदर पुलिस के कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है, लॉस सैंटोस के 90% लोकेशंस के नाम चेंज कर दिए गए हैं, गेम के अंदर बहुत सारे व्हीकल्स को डाला गया है, जैसे कि आप स्केटबोर्डिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो और रिक्शा भी चला सकते हो। एंड रिक्शा को तो साइकिल से ही रिप्लेस किया गया है, जिसे अगर आप इस फर्स्ट मिशन में यूज करते हो तो गेम बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। इसके अलावा इस गेम की मुझे सबसे ज्यादा फनी चीज ये लगी कि इसके अंदर हमारा जो मॉडिफाइड सीजे का कैरेक्टर है उसे आप ड्रिंक भी करवा सकते हो, जिसके बाद वो तो वहीं पे वॉमिट भी कर देता है। एंड इसके बाद अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है कि आप सीजे के कैरेक्टर को बर्ड बना दो तो वो भी आप इस गेम में बहुत ही आराम से कर पाओगे। गाइज नंबर 2 पे है GTA 5 के मैप मॉड्स। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता तो GTA 5 के लिए सारे ही पुराने GTA गेम्स के मैप अवेलेबल हैं, जिन्हें आप गेम के अंदर इंस्टॉल करके अपने फेवरेट GTA गेम के मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते भी हैं कि मैं अपने वीडियोस में कौन से मॉड को यूज करता हूँ, जिससे कि मेरे GTA 5 की सिटी वाइस सिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वाइस क्राई मॉड, जो कि GTA 5 के लिए बनाया गया है। एंड इसी तरीके से आपको GTA 3, GTA सैन एंड्रियास एंड इवन GTA लिबर्टी सिटी भी मिल जाएगा, जिसे कि आप गेम के अंदर यूज करके पूरे लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल अच्छे ग्राफिक्स में। बस यहाँ पे एक ड्रॉबैक यही होता है कि इसमें आप एक भी मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक मैप या फिर 2 मैप या फिर सारे ही GTA गेम्स के मैप को एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज नंबर 1 पे है GTA टिकी आइलैंड 2। अब ये गेम भी बिल्कुल टिकी आइलैंड 1 की तरह है, जिसमें आपको इंटायरली न्यू लोकेशन पे बहुत सारे मिशंस मिलते हैं। गेम के पूरे कार्ड्स को चेंज कर दिया गया है एंड इवन गेम के अंदर न्यू एनिमेशन, न्यू कैरेक्टर्स और ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें मिलती हैं, जिन्हें आप तब ट्राई कर सकते हो जब आपने GTA सैन एंड्रियास को बहुत बार कंप्लीट कर लिया है और अब आपको GTA सैन एंड्रियास से सिमिलर गेम नहीं मिल रहा है, तो फिर ये गेम आपके लिए है। एंड इस गेम को GTA मायामी वाइब नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे भी रियल लाइफ मायामी से ही इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप इस गेम को खेलते हो तो स्टार्टिंग में तो ये गेम रशियन होता है, लेकिन बाद में आप इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकते हो, जिससे कि ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो गाइज ये थे 8 बहुत ही बेस्ट फैन मेड गेम्स जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।